ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया है। ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जगाया हुआ नाम है। मानते हो आप लोग वर्ण मानते हो, सनातन धर्म मानते हो, वर्ण मानते हो? एक मिनट, वर्ण मानते हो? हाँ। तो वर्ण शंकर भी मानते हो? वर्ण शंकर का मतलब यानी कि अगर कहा जाए तो वर्ण शंकर भी मानना है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि माता पिता को सताओगे तो सीधे नरक में जाओगे, और माता पिता की सेवा करोगे तो उनके आशीर्वाद से फूलोगे फलोगे। सेवा जितनी कर सकते, श्राद्ध वगैरह करना। हाँ। तो जो लोग जय गुरुदेव आश्रम जुड़ जाते हैं, हाँ। यानी जो जय गुरुदेव आ जाते हैं, हाँ। तो ये लोग देव पितर श्राद्ध वगैरह ये करते हैं। ये आपसे नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम जय गुरुदेव जी के आश्रम में आए हैं, और जय गुरुदेव जी के आश्रम में आए हैं और सामने महंत जी हैं, महाराज जी हैं। तो वैसे लिबास उनका सादा है पर बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान के भंडार है। हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और विविध प्रकार की जानकारियां जो है जय गुरुदेव आश्रम संबंधी, जय गुरुदेव संबंधी, जो लोग नहीं जानते हैं, केवल नाम ही सुनते हैं, सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसको ज्ञान की पिपासा है वो जुड़े ज्यादा से ज्यादा। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। महाराज प्रणाम। आपका गुरु ने दिया हुआ नाम? गुरु का जो दिया हुआ नाम है जी, उस नाम की चर्चा तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये गुरु वही नाम दे सकता है। नाम देने का अधिकारी गुरु वही होता है जिसने जीते जी इस मनुष्य शरीर से उस मालिक को प्राप्त कर लिया। यानी के संसार में महापुरुषों ने कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, वो आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। वो बिरला वही होता है जिसने जीते जी पहले उस मालिक को प्राप्त कर लिया, तब वो दूसरे को मालिक से प्राप्त करने का, यानी मालिक को प्राप्त करने का रास्ता बता सकता है। तो वो नाम जो गुरु महाराज ने हमको दिए भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, वो नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो गुरु महाराज जी बताएंगे। जी जी। आपको मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये जो जय गुरुदेव नाम है जी, ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया है। ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जगाया हुआ नाम है। यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस नाम को जब जगाया तो उसके बाद में लोगों को बताया। अपना नाम तो वो बताते थे, जो गोस्वामी महाराज का नाम था वही नाम हमारे यानी गुरु महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम था। वो कहते थे मैं यानी कि मेरा ये नाम है और मेरा आश्रम यहाँ पे बना हुआ है, मतलब पूरा पता बताते थे। वो कहते थे मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। अब सवाल इस बात का, जय गुरुदेव नाम ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। अब इस वक्त के जगाए हुए नाम की जरूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा होनी जरूरी है। जी। तो जय गुरुदेव नाम यानी कि वक्त का जगाया हुआ नाम जगाया तब जाता है जब मानवता के ऊपर भारी संकट आने का समय होता है। जैसे त्रेता में जब महाविनाशकारी समय आया तो राम का नाम जगाया गया। द्वापर में जब फिर महाविनाशकारी समय आया तो कृष्ण का नाम जगाया गया। यानी कि अब कलयुग चल रहा है, फिर महाविनाशकारी समय है, तो इसलिए ये जय गुरुदेव नाम जगाना पड़ा। अब सवाल इस बात का है कि राम का नाम जब जगा दिया गया तो फिर कृष्ण का नाम क्यों जगाना पड़ा, या जय गुरुदेव नाम क्यों जगाना पड़ा? तो इसका सीधा सा सरल यानी उत्तर मैं देता हूँ। जैसे कि आप बैंक में अपना खाता रखते हो, उसमें जब तक आप हो पैसा तब तक जमा होता है। जब उसके बाद में आप चले जाते हो, अगर आपका बच्चा उस बैंक में पैसा डाले ना, केवल उससे खर्चा करता रहे, तो एक दिन वो नील हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह से जब महापुरुष इस धरती पर कोई आता है तो जब वो नाम जगाता है, नाम जगाने की प्रक्रिया क्या है कि पहले वो खुद अपने इसी मनुष्य शरीर से उस मालिक को प्राप्त करता है। जब वो मालिक को प्राप्त कर लेता है तब उससे यानी कि वरदान मांगता है अपने लिए, समाज दुनिया के लिए, कि आज से मैं आपको इस नाम से पुकारूंगा और दुनिया इस नाम से आपको पुकारेगी, और जो आपको इस नाम से पुकारे इसमें आप यानी उसके ऊपर दया करना। तो वो मालिक उनको जब ये कह देता है कि ठीक है, हम इस नाम से जो हमको पुकारेगा उसकी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह की तकलीफों में उसकी मदद करूंगा, तब वो उस नाम को का प्रचार करते हैं। तो अब यानी कि जब खराब समय आया तो ये यानी कि नाम क्यों जगाना पड़ा? इसलिए जगाना पड़ा
कि उस मालिक ने जब इस सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया, तो उसने एक प्रतिज्ञा की थी। किससे की थी? हमसे, आप सबसे, यानी जितनी भी जीवात्माएं हैं उसी की अंश हैं। उन अंशी जीवात्माओं को जब इस काल के देश में उस मालिक ने भेजा तो उसने इनसे एक प्रतिज्ञा की थी। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि मेरी प्रतिज्ञा क्या है। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। का हर युग में जब जब धर्म का ह्रास होगा मैं इस धरती पर आऊंगा, अच्छे लोगों की हिफाजत करूंगा और बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा दूंगा। यही बात गीता में यानी रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखी कि जब जब हो ही धर्म की हानि ओ बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब इसमें दो बातें जी। पहली बात तो यह है कि जब जब हो धर्म की हानि जी। धर्म है क्या? सवाल इस बात का है कि धर्म है क्या? हिंदू कहता है हिंदू धर्म है, मुसलमान कहता मुसलमान धर्म है, सिख कहता सिख धर्म है, ईसाई कहता ईसाई धर्म है। अगर ये धर्म है तो उस मालिक ने अलग अलग धरती क्यों नहीं बनाई, अलग सूरज चांद सितारे क्यों नहीं बनाए, आने का तरीका सबका अलग क्यों नहीं बनाया? धर्म ये नहीं है, ये तो पंथ है, फिरके हैं। हाँ, धर्म है क्या? तो मालिक ने न हिंदू न मुसलमान बनाया, उसने तो बंदा एक इंसान बनाया। जैसे हिंदू का बेटा जब इस धरती पर आया तो माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटका रहा, उसी तरह मुसलमान का भी आया तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटक के, सिख का, ईसाई का, सबका, यानी आने का तरीका एक। इस धरती पर जैसे हिंदू का लड़का सांस लेता है, पानी पीता है, धरती पर यानी पैर रख करके चलता है, उसी तरह से मुसलमान, सिख, ईसाई सबके जी। यानी जब जाने का तरीका आया तो जैसे हिंदू छोड़ करके शरीर गया, उसी तरह मुसलमान, सिख, ईसाई यानी सब छोड़ करके गए। तो उस मालिक ने अलग से कोई न तो जाति बनाई, न कोई पंथ बनाया, न कोई फिरका बनाया। तो उस मालिक ने सबके लिए जैसे धरती अलग नहीं बनाई, सूरज चांद सितारे अलग नहीं बनाए, इसी तरह से उस मालिक ने धर्म भी अलग नहीं बनाया। अब जैसे राम मंदिर आज यहाँ अयोध्या में बना है, लेकिन राम के भक्त पूरी दुनिया में है कि नहीं है? वो है। थोड़ा प्रश्न ये है जो नाम को जगाने के विषय में आपने कहा, वो बता रहे हैं ना, उसी को तो आगे बढ़ाएंगे। बात तो वही आगे चल रही है। तो जैसे राम के भक्त पूरी दुनिया में है, तो राम एक जगह है। अब भक्तों की यानी पूरी दुनिया में उनकी रक्षा कैसे होगी? तो महात्मा क्या करते हैं, वो जो यानी महापुरुष आते हैं, उन्हीं के नाम को लेकर के और उसी के अंदर वो ताकत भर देते हैं। जो मैंने भी बताया कि नाम जगाया कैसे जाता, उन्होंने मालिक को प्राप्त किया, खुश कर लिया और उनसे वरदान ले लिया कि लोगों की भलाई इस नाम से हो। अब जब उस नाम को जगा दिया तो चारों तरफ प्रचार करवा दिया कि ये वक्त का जगाया हुआ नाम है। जो उनके मुरीद हैं, जो उनके जानकार हैं, वो इस नाम को पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप नाम ध्वनि बराबर सुन रहे हो, ये वक्त की जगह हुए नाम की ध्वनि हो रही, इसी तरह से जगह जगह नाम ध्वनि करके यानी इस नाम की ध्वनि करके लोग आने वाली दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह की तकलीफों से अपने आप को बचा लेते। तो त्रेता में राम का नाम नहीं काम करता जी। ये अगर नाम जगाया गया, राम जी का, कृष्ण जी का नाम जगाया गया, तो अगर नाम पहले अवतार हुआ तब नाम हुआ वशिष्ठ जी द्वारा, ठीक है। अब भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ संदीपनी द्वारा नामकरण किया गया। जब अवतार हुआ बाद में ही तो उनका नाम हुआ। जगाना क्या है? नामकरण तो वशिष्ठ के द्वारा हुआ राम का, और कृष्ण का हुआ संदीपनी के द्वारा, ठीक है जी। नाम तो बताया ना कि जब वो खराब समय आता है, विनाशकारी समय आता है, जब यानी के वो थोड़ा गलत हो गया, संदीपनी नहीं, वो गर्ग जी जा रहा, गर्ग जी द्वारा नाम, गर्ग जी द्वारा नाम। कहने का मतलब यह है कि जब विनाशकारी समय आता है, जैसे राम पैदा हुए, लड़कपन से जवानी में आ गए, शादी हो गई घर में यानी कि रहे, फिर 14 वर्षों का वनवास हुआ। संकट का समय तब शुरू हुआ जब राम का वनवास हुआ, विनाशकारी समय तब शुरू हुआ जब राम का वनवास हुआ। तो वनवास के समय ही राम के नाम को जगाया गया और उस समय प्रचार करवाया गया। 14 साल लगातार इस बात का प्रचार करवाया गया कि ये वक्त का जगाया हुआ नाम है, इससे जो लाभ लेना चाहे वो लाभ ले सकता है। विभीषण ने रावण को यही समझाया
रामायण में गोस्वामी महाराज ने लिखा कि विभीषण रावण के सामने खड़ा हुआ तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, अस विचारी रघुनाथ ही भजो भजे जय संत। तो कहा मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा? कहा ऋषि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरत समय तुम सन कही पाए सुअवसर तात। रावण नाराज हो गया, विभीषण से कहने लगा कि मम पूर्वसी तपसिन सन प्रीति, तो सठ मिलु जाए तिनहि कहु नीति, अस कही कीन्हसि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। यानी विभीषण ने बार बार प्रार्थना की, मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे, लेकिन रावण ने नहीं माना। आखिर में उसने हुक्म कर दिया कि दूर न करो यहाँ है कोई, रिप उत्कर्ष चाहट सर दो, दूर न करो यहाँ है कोई, जल्दी इनको यहाँ से निकाल दो। तब यानी विभीषण ने बताया, यानी रावण को बताया कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुनाथ शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। राम कोई साधारण चीज नहीं है, राम सत्य का संकल्प लेकर के आए हुए हैं। अब सत्य का संकल्प मैंने पहले बता दिया कि जब जब हो धर्म की हानि, उस मालिक का सच्चा संकल्प है कि धर्म का ह्रास होगा तो दुष्टों का विनाश और अच्छे लोगों की हिफाजत मैं करूंगा। तो राम का नाम जगाया गया, प्रचार किया। जी अच्छा, अभी आप जय गुरुदेव जी के विषय में पूछेंगे क्योंकि वो अलग चला गया चैप्टर है ना, जानकारी है ना। इसमें क्या है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अरे जय गुरुदेव तो नाम प्रभु का होता है, तो नाम प्रभु का लिखने की आवश्यकता है? जय गुरुदेव नाम प्रभु का होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी बड़ी शंका है। कैसे? जैसे शंका आज से नहीं है, हमेशा शंका रही। सौनक ऋषि ने नारद से पूछा, नारद कौन थे? सौनक ऋषि के गुरु थे। सौनक ऋषि ने नारद से पूछा कि सरकार बताओ, 10 करोड़ यानी 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, 3 त्रिदेव, इनकी पूजा करने के लिए हमारे पास समय कितना है? 24 घंटे का। अगर हम एक एक मिनट भी खर्चा करें तो भी इतने देवताओं को खुश नहीं कर सकते। कोई तरीका है कि जिससे सबकी यानी सब कोई खुश रहे? तो नारद जी ने सौनक ऋषि को बताया, कहा कि यानी तुम क्या करो, गुरु की पूजा करो। नारद ने सौनक ऋषि को बताया, कहा गुरु की पूजा और न दूसर देव, ये आपके विश्राम सागर में लिखा है प्रश्न, और न दूसर देव गुरु समान त्रैलोक्य में, गुरु चरणन की सेवता ते सौनक कीजिए। तो सौनक ने फौरन एक सवाल जड़ दिया, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो ऐसे सौनक ने पूछ लिया। कहा सरकार देवताओं की मान ली समस्या तो हल हो गई, लेकिन क्या भगवान भी यानी कि गुरु की पूजा से खुश हो जाएंगे? तो नारद ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। नारद ने निष्कर्ष निकाल करके बताया, कहा गुरु गोविंद ते अधिक है यह प्रतीति मन लाए, गोविंद डारत नरक में तो गुरु लेत बचाए। कहा अगर यानी भगवान हमको हमारे कर्मों की सजा नरक में डाल के देता है तो उस सजा से जो हमको बचाता है, बोलो वो सजा देने वाले से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? मोटी सी बात। अब जय गुरुदेव नाम का प्रचार क्यों करना पड़ा? नहीं, नाम का प्रचार नहीं, जैसे अभी नहीं, वो मैं आपको वही जो आपने सवाल पूछा था उसका आंसर देना चाहता हूँ कि यानी जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इस समय के लिए सूरदास जी ने लिखा, ये लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी। सूरदास जी ने लिखा अपनी वाणी में कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 से ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिश काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे पर जा बहुत मरे, लेकिन काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वो वाणी में लिख क्या रहे कि काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे,
सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सूरदास हरि की यह लीला, तारे नहीं टरे। अब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और जब सतयुग आता है तो गुरु की महिमा अनायास लोगों को माननी ही पड़ती है। इसलिए चूंकि कलयुग से ही लोग उसमें सतयुग में जाएंगे। अब कलयुग के यानी कलयुगी लोग कैसे होते हैं, सतयुगी लोग कैसे होते हैं, दोनों में अंतर कितना है। रामायण में गोस्वामी महाराज ने बताया कलयुगी लोग कैसे होते हैं। कहा पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजाद। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, ओ साधुन ते करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझाने हु प्राणी। फिर आगे लिखा कि ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल युग माई। यानी ऐसे बुरे लोग कल युग में होते होंगे। और सतयुग में कैसे लोग होते हैं, तो रामायण में ही लिखा है कि सतयुग जोगी और सब विज्ञानी, ओ कारी हरि ध्यान तरे ही भव प्राणी। सतयुग में केवल जोगी और विज्ञानी रह सकते हैं। जोगी का मतलब दाढ़ी वाल रखाना नहीं है, योगी का मतलब होता है जोड़ने वाला। योगी का मतलब जोड़ने वाला। अब योग यानी कि जो जीवात्मा जन्मों जन्मों से अपने उस मालिक से अलग हुई, जुदा हुई पड़ी इस काल के देश में, जो इस जीवात्मा को उस मालिक से जोड़ने की क्रिया करता है उसको कहते हैं जोगी। और कहा विज्ञानी। विज्ञानी कौन होता है, एक तो होता है ज्ञानी। ज्ञान यानी तीन तरह का होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण है इनका, जो जिसको ज्ञान होता है इसको कहते हैं त्रिगुण ज्ञान, त्रिविध माया। जो इनसे परे होता है उसको विज्ञानी कहते हैं। वो कौन होता है, वो सच्चे महात्मा होते हैं, जिसने जीते जी उस मालिक को प्राप्त कर लिया और इस संसार का पूरा भेद जिसने पा लिया, उसको कहते हैं विज्ञानी। तो सतयुग में जोगी रहते हैं और विज्ञानी रहते हैं। यानी सतयुग में गुरु रहते हैं और उस मालिक का भजन करने वाले उनके मुरीद रहते हैं। तो अब जरा विचार करके देखो, जब कलयुग से सतयुग आएगा तो जरूरत कैसे लोगों की पड़ेगी, जो यानी कि गुरु की महिमा को जानते हो। इसलिए लिखना पड़ा जय गुरुदेव नाम किसका, तो कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जी, अब दूसरा प्रश्न है, बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न ये है, ये किस संप्रदाय में है? ये संप्रदाय मानव संप्रदाय, आप जानते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मालिक ने न हिंदू न मुसलमान बनाया, उसने बंदा एक इंसान बनाया। यहाँ पर हिंदू भी आ सकता है, यहाँ पर मुसलमान भी आ सकता है, यहाँ पर सिख भी आ सकता है, यहाँ पर ईसाई भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब है कोई संप्रदाय नहीं। यानी जाति न पूछो संत की, पूछो निर्मल ज्ञान। ठीक है, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ पर मानवता सिखाई जाती है। यहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, जात पात का कोई भेद नहीं। जरूरत है केवल शुद्ध शाकाहारी हो, सच बोलने वाला हो, मेहनती ईमानदार हो, माँ बहन बेटी की पहचान रखता हो, उनका सबका यहाँ पे स्वागत है। सनातन धर्म में है कि अलग है? ये सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म ही एक ऐसी चीज है जो सबको समाहित कर सकता है। ये सनातन से अलग नहीं है, लेकिन सनातन को लोगों ने अब पथभ्रष्ट कर दिया। वर्ण आश्रम को मानते हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। मानते हो? वर्ण आश्रम भी मानते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा अगर उस मालिक को पाना है तो घर में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो, और यानी कि खेती दुकान दफ्तर का काम करो। लेकिन कैसे? कहा मेहनत ईमानदारी के साथ। 24 घंटे का समय उस मालिक ने आपको दिया है, 22 घंटे खेती दुकान दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो, और 2 घंटे किसी सच्चे जानकार महात्मा से युक्ति और रास्ता लेकर के उस मालिक ने जिसने आपको रहने के लिए धरती, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, यानी धरती में हजारों तरह की जिसने नियामतें बख्शी हैं, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को उसका सच्चा भजन करो। कहा आपकी जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा और आपका लोक भी बन जाएगा। अच्छा, वर्ण मानते हो आप लोग? वर्ण मानते हो? सनातन धर्म मानते हो? वर्ण मानते हो? एक मिनट, वर्ण मानते हो? हाँ। तो वर्ण संकर भी मानते हो? वर्ण संकर का मतलब यानी कि अगर कहा जाए तो वर्ण संकर भी मानना पड़ेगा। क्यों? वर्ण संकर का मतलब होता क्या है? जो जिसमें सब कुछ गड़बड़ दिया गया। जी, यही है मतलब, जो मिक्सचर हो जाए। बिल्कुल ठीक। अब ऋषियों का जो वंश होता है, उस ऋषियों के वंश में
यानी कि अगर ला करके दूसरी विचारधाराओं को डाल दिया जाए जी, तो वो तो वर्ण संकर हो गया। अब सवाल इस बात का है, विचारधारा के संकर की बात नहीं हो रही नहीं, है, वर्ण संकर की बात किसी भी तरह की यानी जाति व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। जाति व्यवस्था आई कहाँ? यानी वर्ण संकर यही हुआ, वर्ण हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण नहीं है। फिर क्या है वर्ण? वर्ण बता तो रहे जो गबड़ दिया जाए। नहीं, सनातन धर्म के अनुसार वर्ण क्या अभी है? वर्ण का आप असली मतलब ही नहीं समझ रहे हो। वर्ण का मतलब होता है मिलावटी, वर्ण संकर जिसको कहते हैं संकर नहीं, मिलावटी। पहले वर्ण आप बता दें, वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब होता है उस मालिक ने जब पैदा किया हमको आपको, जी, तो उसने उस समय यानी जब पैदा हुए, जैसे वंश कहाँ से चला, ये यानी संसार कहाँ से बना? ये संसार बना किससे? यानी मनु और शत्रुपा से। उनके मान लो 10 लड़के हुए, जी, कोई खेती अच्छी कर लेता था, कोई व्यापार अच्छा कर लेता था, कोई यानी पढ़ाई में अच्छा था, कोई यानी के राजकाज व्यवस्थाओं में अच्छा था। जी, जी, जी। इस हिसाब से ये व्यवस्था बनाई गई थी, इसको कहते हैं वर्ण। जो जिस काम में निपुण था, ये जन्मतः नहीं है कि पता चला कि अब यानी कि राजा का बेटा है तो राजा ही होगा, या ठाकुर का बेटा है तो ठाकुर ही होगा। अगर ठाकुर का बेटा यहाँ घर छोड़ करके चला जाए, अभी आपके गांव के उस पार जूता बैठ करके गांठने लगे, बोलो उसको कोई क्या कहेगा? जो पहचानता होगा वही उसको ठाकुर कहेगा, नहीं बाकी यही कहेगा ए मोची साहब हमारा जूता गांठ दो। ये है ना, जी, यही है। शरीर से वर्ण नहीं बनता, कर्म से वर्ण बनता है। अगर अच्छे कर्म कर रहा है, लोगों की भलाई का काम कर रहा है, वो लिखा है मनुस्मृति में, जन्मनः जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठी भवेत् विप्रा ब्रह्म से जानाति सा ब्राह्मण। जी, अच्छा, पितरों की जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, हाँ। देव पितर, हाँ। जैसे श्राद्ध वगैरह करना, हाँ। तो जो लोग जय गुरुदेव आश्रम जुड़ जाते हैं, हाँ। यानी जो जय गुरुदेव आज आ जाते हैं, हाँ। तो ये लोग देव पितर श्राद्ध वगैरह ये करते हैं। ये आपसे यानी कि आप ये इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो। हमारे गुरु महाराज ने जी। किसी से ये नहीं कहा कि आप अपना वो छोड़ दो। उन्होंने कहा रोटी बेटी जैसे आप करते हो अपनी उस तरह से करो, अपने वर्ण धर्म के अनुसार ही करो, अपने धर्म के हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि अगले को तकलीफ हो जाए। हमारी बात समझ रहे हो? जी, जी। रोटी बेटी का जो अपना नाता है, जिससे आप रखना चाहते हो उसी से रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि दूसरे को ये लगे कि नहीं हमको तो यानी कि तकलीफ हो गई, उसको तकलीफ ना होने पाओ। क्यों? जैसी जीवात्मा आपके अंदर है वैसी जीवात्मा हमारे अंदर, वैसी ही सबके अंदर, और सबकी जीवात्मा उस मालिक की अंश है। इसलिए हमारे यानी जो संत मत है, संत मत का उसूल ही अलग है। क्यों? क्योंकि सच्चाई का पूरा बोध जब सच्चे महात्मा आते हैं और जब वो सत्संग करते हैं, तो सच्चाई का पूरा बोध उन्हीं के पास होता है। इसीलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा। अपनी रामायण में लिखा उन्होंने, संसार की रचना का भेद केवल सच्चे महात्माओं को छोड़ करके बाकी कोई जानता ही नहीं। लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बारी विकार। कहा जैसे दूध में पानी मिला हो, तो कोई पैरामीटर है कि यानी कि ये तो बता देगा कितने % पानी है कितने % दूध है। लेकिन अगर कहा जाए कि दूध और पानी अलग कर दो, कोई पैरामीटर है कि अलग कर देगा? लेकिन कहा महापुरुष कहते हैं कि अगर हंस के सामने वही बाल्टी रख दी जाए, तो जैसे ही वो अपनी चोंच उसमें घुसेड़ेगा तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। कहा उसी तरह से जब सच्चे महात्मा इस संसार में आए, तो उन्होंने जब अपने ज्ञान रूपी चोंच को इसमें डाला, तो संसार की रचना कैसे हुई, जीवात्मा कौन है, कहाँ से आई, कैसे आकर के इस संसार में फंसी, और कैसे निकल करके ये वापस अपने घर को जा सकती है, ये पूरा का पूरा भेद सच्चे महात्माओं को मालूम हुआ। और जब वो ये भेद अपने मुरीदों को सुनाते हैं, इसी को कहते हैं सत्संग। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है करो कि देव पूजा, जैसे पितर आप लोग श्राद्ध के विषय में आपने खुल के नहीं कहा करते नहीं करते, देव पूजा मानते नहीं मानते? देव पूजा, अब जरा आप एक बात बताओ। ये पब्लिक का प्रश्न, पब्लिक का ही प्रश्न है, मैं उसी का जवाब देता हूँ। जैसे कि किसी प्राइमरी के यानी कि बच्चे से पूछा जाए कि प्राइमरी मास्टर को मानते हो कि नहीं मानते हो, तो उसके सामने तो प्राइमरी ही है जी, वो तो मानेगा ही मानेगा। लेकिन अगर कोई वहाँ पे पहुँच जाए, PhD कर रहा हो, उससे कहा जाए कि तुम प्राइमरी के मास्टर को छोड़ चुके हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो क्या कह देगा कि नहीं मानते। प्राइमरी के मास्टर को भी मानते हैं और PhD वाले प्रोफेसर को भी मानते हैं। सवाल इस बात का है कि अब हम प्राइमरी वाले मास्टर के पास रोज नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमको PhD करनी है।
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि ये देवी देवता, ये मंदिर पूजा, ये यानी कि ये तीर्थों में व्रतों में जाना, दान उपवास करना, ये सब प्राइमरी है। अध्यात्मवाद की विद्या यानी साफ साफ कहा है, अंग्रेजी में कहावत है, वेयर इज द फिलॉसफी इन द रिलीजियस स्टार्ट्स। जहाँ से भौतिक विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। अब सवाल इस बात का है कि जैसे यहाँ पर प्राइमरी पढ़ना पड़ता है, इसी तरह से हाई स्कूल जो प्राइमरी पढ़ेगा पास करेगा तो हाई स्कूल में जाना पड़ेगा। अगर पढ़ना आगे तो छोड़ के बैठ जाए तो बात अलग, अगर पढ़ेगा तो फिर प्राइमरी नहीं जाएगा, फिर हाई स्कूल में जाएगा। और हाई स्कूल जब पास कर जाएगा तो यानी BA में जो कुछ करेगा, डिग्री कॉलेज चला जाएगा, और इसके ऊपर यूनिवर्सिटी में जब जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मास्टरों को मानता नहीं, मानता सबको है। अब जैसे यहाँ से जुड़ गया, आया आदमी जुड़ गया, कोई नया जुड़ गया, आया पुराना होगा, उसके बाद जो आया यहाँ जुड़ गया वो सीधा PhD में आ गया, फिर दूसरा कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा जी। देखो एक चीज आप समझ लो कि आते ही पूरी विद्या, जैसे स्कूल में आज हमने एडमिशन लिया तो इस एडमिशन लेते ही हम PhD पास तो नहीं हो गए। सत्संग सुनना पड़ेगा, सब चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझ पा रहा है तब तक वो सारे काम करेगा, वो सारे काम करेगा जो पहले से करता रहा। लेकिन अब जब उसको मालूम हो गया कि जिंदा में अगर बाप को रोटी खिलाओगे तो वो रोटी बाप के पेट में जाएगी, जी ठीक है। लेकिन अगर बाप मर जाए उसके बाद आप हलवा बना करके और सड़क पे यानी फेंकते रहो तो वो बाप तक पहुंचने वाली नहीं है। हमारी बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। जितना कर सकते हो माँ बाप की सेवा के लिए, इसीलिए महात्माओं ने कहा कि माता पिता को सताओगे तो सीधे नरक में जाओगे, और माता पिता की सेवा करोगे तो उनके आशीर्वाद से फूलोगे फलोगे। सेवा जितनी कर सकते हो जीते जी करो, मरने के बाद कोई सेवा आपकी वहां तक पहुंचने वाली नहीं है। आप कुछ प्रश्न ऐसे करेंगे जैसे कि जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं तो ये करेंगे कि जैसे रोड पे हम जा रहे हैं वहाँ पे लिखा शुद्ध शाकाहारी बनो, ये जगह जगह लिखा हुआ है, तो ये लिखने से लोगों को बोध हो जाता है। देखो एक चीज आप समझ लो, विधिवत सुजन कुसंगत परहि और फन मन इव निज गुण अनुसरहि। कभी कभी क्या होता है कि बुरी संगत में, संगत से ही दोष होते हैं, संगत से ही अच्छाई आती है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। अब सवाल इस बात का है कि कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लो हम बुरी संगत में फंसे हैं लेकिन जा रहे हैं, ये अक्षर पढ़े, इन अक्षरों का कुछ ना कुछ अंतर में असर होता है। विचार करता है आदमी, अगर विचारवान है तो विचार जरूर करेगा कि ये क्यों लिखा है, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। जब जिज्ञासा पैदा होती है तो जैसे आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई तभी तो आए हो, जी है? अब ये सवाल जब आप करोगे, इसके बाद अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो बोलो आप अपने रास्ते पे यानी कि रास्ता पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? तो ये कुछ व्यर्थ नहीं है, नहीं। ये सारी चीजें काम की हैं, लेकिन काम की कब है? जैसे कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करने में ये शब्द सक्षम हो गए, आपका समय आ गया, आपके यानी के अंदर आपके कब महात्मा कब मिलते हैं? रामायण में ही गोस्वामी महाराज ने लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक पुण्यों का ढेर नहीं होगा तब तक महात्मा नहीं मिलेंगे। अब पुण्यों का ढेर आएगा कहाँ से? ये भी रामायण में ही लिखा है कि जप तप जम दम नियम अपारा, ओ जे श्रुति का शुभ धर्म आचारा, ओ इनकर फल हरि भगति सोहाई, ओ सो बिनु संतन काहू पाई। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में यानी इबादत करते हैं, गिरजाघर में प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारे में, तो ये शुभ कर्म है, इनसे पुण्य इकट्ठा होता है। और जब वो पुण्यों का ढेर हमारे पास हो जाता है, हम भक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं। और जब हम भक्ति पाने के अधिकारी हो जाते हैं तब इस तरह के शब्द हमारे अंदर घुस जाते हैं। थोड़ा एक प्रश्न और आ गया, ये बताइए, मंदिर में इबादत जो करते हैं मुस्लिम करते हैं, हिंदू करेगा तो उसको भी पुण्य होगा क्या? देखो, अगर भगवान को आप मानते हो या ईश्वर को मानते हो, चाहे राम के नाम से उसको पूजो, चाहे कृष्ण के नाम से, वो चाहे अल्लाह के नाम से पूजो, चाहे खुदा के नाम से, वो यानी मालिक कोई दूसरा नहीं है, वो मालिक वही है। वो मालिक वही है जो यानी के सबका करता धरता है। उसी ने हिंदू को पैदा किया, उसी ने मुसलमान को पैदा किया, उसी ने सिख और ईसाई को पैदा किया। अब हाल कैसा है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं। एक गांव में 5 अंधे रहते थे जी। हमारे गुरु महाराज ने बताया, सबसे सरल तरीका बताया कि आप 5 अंधे रहते थे। एक दिन उनमें आपस में चर्चा चल गई, हाथी कैसा होता है, तुमने देखा है? तो लोग यानी कि अब आप जब अंधे थे तो कैसे देखते जी? तो लोगों कहा कि भाई हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो कहा अगर हाथी देखने को मिल जाए तो यार देखा जाए, हाथी होता आखिर कैसा, बड़ा नाम सुनते हाथी हाथी जी।
तो एक आदमी था आंखों वाला, उसने कहा अरे भाई गांव के बगल से जो रास्ता जाती है नदी को, महावत उसमें रोज लेकर के हाथी जाता पानी पिलाने, इसमें कौन बड़ी भारी बात है, देख लेना। तो कहीं भैया वो जगह हमको छोड़ दो जहाँ पे हाथी जाता है। तो उसने उन लोगों को पांचों चायन के रास्ते में बैठा दिया, जो लोग थे वो अंधे, उनको रास्ते में बैठा दिया। अब जब महावत आया तो महावत ने देखा ये तो रास्ते में बैठे, तो आवाज लगाई अरे हटो भाई हाथी आ रहा है। तो वो पांचों खड़े हो गए, कहा भैया रुक जाओ हम हाथी देखेंगे। तो महावत ने नजदीक आकर के हाथी रोका, तो जब देखा कि तो अंधे हैं तो कहा भैया हाथी कैसे देखोगे, अरे कहा आप कोई जतन करके दिखा दो। तो उसने एक एक आदमी को हाथ पकड़ करके क्या किया, एक को पकड़ करके हाथ ले गया हाथी की पूंछ के पास, दूसरे को हाथी के पेट के पास, तीसरे को पैरों के पास, चौथे को हाथी के कान के पास और पांचवे को हाथी के मुंह के पास, सूंड के पास। अब पांचों ने हाथी को देख लिया, खड़े हो गए। तो महावत ने पूछा भैया देख लिया, कहा हाँ देख लिया। तो कहा ठीक अब हम जा सकते, कहा आप जाओ। तो वो तो चला गया। अब पांचों खड़े हुए तो आपस में चर्चा हाथी कैसा है। तो एक ने कहा भाई हाथी रस्से जैसा, जिसने पूंछ पकड़ी थी। जिसने पांव पकड़ा था उसने कहा हाथी खंभे जैसा है। जिसने पीठ पकड़ी थी उसने कहा हाथी दीवाल जैसा है। और जिसने कान पकड़े थे उसने कहा हाथी सूप जैसा है। और जिसने सूंड पकड़ी थी कहा हाथी तो सांप जैसा है, फुफकारता भी। अब पांचों में झगड़ा शुरू हो गया। जब पांचों में झगड़ा शुरू हो गया तब तक महावत फिर लौट के आया उसी रास्ते से। तो जब देखा कि ये झगड़ रहे तो भाई झगड़ा किस बात का, अरे कहा कि आपने हमको हाथी दिखाया, ये हमारी बात मानता ही नहीं। तो पांचों से पूछा, तब उसके दिमाग में आया कि इन्होंने अलग अलग जगह हाथी देखा है, यानी किसी ने पूंछ देखी, किसी ने पीठ देखी। अब उसने क्या किया कि पांचों को बारी बारी से पूरा हाथी दिखाया जी, पांचों को पकड़ करके हाथ पूरा हाथी दिखाया जी। तब उन लोगों की समझ में आया कि हाथी तो एक ही है, जिसके हाथ जो लगा वो वही बताने लगा कि हाथी ऐसा है। उसी तरह से भगवान का हाल है, जिसने जितना यानी भगवान को पाया जी, उतना ही वो बता रहा अपने अपने तरीके से। बाकी भगवान वही है, भगवान 10 नहीं है कि नहीं, भगवान अलग अलग है। जितनी जीवात्माएं हैं जिस मालिक के अंश से पैदा हुई वो एक है, एक में मैं कर रहा हूँ। अब ये प्रश्न और आ गया है कि आपने बताया तो इसमें 4 आश्रम जो है सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जय गुरुदेव जो ये आपका जो संप्रदाय है इसमें आप लोग, हम तो संप्रदाय ही कहेंगे भाई, है ना, कुछ ना कुछ उपाधि होनी चाहिए। तो ये किस आश्रम में है ये? इसमें चारों आश्रम आ जाते हैं, चारों आश्रम। देखो एक बार एक आदमी, ट्रेन में मैं जा रहा था, एक लड़का था वकालत कर रहा था, उसने हमसे एक बात कही, वो सच बात ये है, जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस चीज को समझ नहीं सकते हैं। इस यानी के संप्रदाय में हर तरह की शिक्षा दी जाती है। क्या क्या? जैसे आप घर में कैसे रहोगे, बाल बच्चों की सेवा कैसे करोगे, अड़ोस पड़ोस के लोगों से आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये तो जब 4 बातें धर्म की मानी गई तो उसी में सब कुछ आ गया। अब रह गई ये बात घर में रहना, यानी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया, फिर अगले 25 साल तक गृहस्थ आश्रम माना गया, फिर इसके ऊपर आगे वानप्रस्थ आश्रम माना गया, और फिर उसके बाद निर्वाण आश्रम यानी कि आखिरी में संन्यास आश्रम जिसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चा घर में रहा, शुरू से ही उसको सत्संग मिला, शुरू से ही उसको पूरी जानकारी हुई कि किन चीजों से कौन सा नफा कौन सा नुकसान होता है। तो बोलो जब उसको ये मालूम है कि गलत काम करेंगे सजा मिल जाएगी, कर्मों का भार लग जाएगा, बोलो गलत काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक, तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम सुधार दिया। फिर इसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो, परिवार। आपके ऊपर 4 कर्जे लदे हुए हैं। पहला कर्जा है पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण। दूसरा कर्जा है यानी कि समाज का ऋण, तीसरा कर्जा है देश का ऋण, और चौथा कर्जा है अपनी जीवात्मा का ऋण। ये चारों कर्जे आपको इसी मनुष्य शरीर से उतारने। अगर आप यानी माता पिता की सेवा नहीं करते हो, कभी उद्धार नहीं हो सकता, चाहे जितना माला जपो। अगर आप यानी कि समाज की भलाई नहीं करते हो तो आप चाहे जितने अच्छे बन जाओ, लेकिन कचला के यानी कि जैसे काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो घुसे, जब चारों तरफ काजल ही काजल है, बोलो दाग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके बाद आता है यानी तीसरी बात, वो जो तीसरी मैंने आपको बताई, यानी ब्रह्म यानी कि हमको कैसे तीसरा काम क्या करना, देश का ऋण। आप एक बात बताओ, अगर ये देश ही सुरक्षित नहीं होगा हम सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देशभक्त भी होना। और चौथा अपनी जीवात्मा का कल्याण अगर न करवाएं
तो कहा 184 भरम के अध पर अटके आए, वो अब के पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। बोलो जाएगा कि नहीं? तो महात्मा जब सच्चे मिल जाते हैं तो घर में रह करके ही चारों आश्रमों का भेद बता देते हैं। तो जीव क्या करता है, जैसे हम लोगों को बताया गुरु महाराज ने, चाहे जंगल में चले जाओ वो चाहे घर में रहो, जंगल में जाओगे क्या छोड़ोगे? बाल बच्चों को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत रुपया पैसा छोड़ दिया, चले गए अपने लोगों से निकल करके, लेकिन रोटी छोड़ पाओगे? नहीं। रोटी अगर खानी है तो बोलो फिर किसी के घर जाना पड़ेगा कि नहीं? अगर किसी के घर जाओगे लंगोटी लगानी पड़ेगी कि नहीं? अगर यानी कि रहोगे कोई लंगोटी रखने के लिए कुटिया बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी? तो कहने का मतलब यह है कि फिर घर छोड़ने से मतलब क्या निकला? फंस तो उसी में फिर गए। तो कहते हैं अपने घर में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो। अब क्या करो, इसी घर में एकांत बना लो, थोड़ा सा समय एकांत में निकाल लो। अब कैसे एकांत बनाओगे? तो तरीका बताया, कहा जैसे मान लो खाना खा करके चारपाई पे लेटने के लिए शाम को गए, जब तक यानी कि घर के काम रहे किया, मान लो 8 बजे चारपाई पे चले गए, तो अब वहां पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए परिवार वाले भी जब जान जाएंगे कि भाई इस समय ये भजन करेंगे, पूजा करेंगे, तो कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो चुपचाप अपने एक कोने में बैठ करके और उस मालिक की याद कर ली 1 घंटा। और सवेरे जब उठने के हुए मान लो 5 बजे उठते तो 4 बजे उठ गए, 1 घंटा फिर उसी एकांत है कि नहीं है, आराम से बैठ करके भजन कर लिया और फिर उसके बाद अपनी दैनिक चर्या में लग गए, यानी खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम किया। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्न बहुत ज्यादा है, समय बहुत नहीं ज्यादा प्रश्न मत करना, थोड़ा ही रखना। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है, जैसे वस्त्र है, वस्त्र, ये वस्त्र जो होते सनातन धर्म में भगवा, पीला, सफेद भी है, लेकिन आपके इसमें संप्रदाय में टाट का क्या रहस्य है? टाट का रहस्य ये है कि जब भगवान राम जंगल में गए तो भगवान राम ने बलकल बसन पहने जी, बलकल। जब धर्म की स्थापना के लिए कोई इस धरती पर आया जी, तो उसको वलकल बसन पहनने पड़े। वलकल बसन किसको कहते हैं? वृक्षों की छाले, टाट को कहते हैं। टाट को? टाट यानी वृक्षों की छाला ही है ये आपके जो सन का पेड़ होता है, उसी की छाल ही है, इसी को वलकल बसन कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर हम त्याग नहीं कर सकते इस टाट को पहनने के बाद, किसी बहुत सारे लोगों की पत्नियां नाराज होकर यानी मायके चली गई, अगर टाट पहनोगे नहीं आएंगे। सच्ची अगर गुरु भक्ति है, देखो दुनिया में देश और दुनिया के लिए त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। समाज अच्छा अगर बनाना है तो त्याग करना पड़ता है। ये टाट फकीरी माना है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसको पहनने के बाद गालियां सुनना, दूसरों के ताने सुनना, और उसके बाद भी यानी कि श्रद्धा बना करके और लोगों की भलाई का काम करना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो हर युग में ये काम हुआ, यानी कि साफ साफ कहा है कि कामी क्रोधी लालची तिनते भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल। दूसरा प्रश्न ये है कि आप लोगों का तिलक क्या है? तिलक जी, तिलक है गुरु के माथे के, यानी गुरु के चरणों की धूल अगर इस मस्तक पे सज जाए वही तिलक है। हम लोग तिलक नहीं लगाते हैं। तिलक लगाने का मतलब, तिलक क्यों लगाया जाता है इसका भी मतलब समझ लो। ये 2 आंखें हैं और तीसरी आंख यहाँ पर है। तिलक यहाँ पे लोग लगा करके नकली आंख यानी बनाते हैं, नकली आंख बनाने का काम करते हैं। लोगों ने तिलक सीखा कहाँ से? शंकर जी से सीखा। उनका जो त्रिनेत्र यानी तीसरी वाली आंख है, वो ज्ञान चक्षु यानी थर्ड आई, उसके यानी वजह से लोगों ने जब वो नहीं खोल पाए तो उसमें तिलक लगा करके कि हाँ हम भी यानी कि वो है। ये तिलक लगाना ऊपर से नहीं, अंदर में वो जीवात्मा की आंख खोलने का काम है तिलक लगाना। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये जीवात्मा की आंख तुम्हारी खुल जाए तो स्वर्ग के देवी देवता ईश्वर यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसके ऊपर यानी कि शक्ति का लोग, फिर उसके ऊपर ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, जहाँ से जीवात्मा वहां तक का पूरा नजारा देखते चले जाओ, फिर कोई रोकने वाला नहीं। सच्चा तिलक वो। अच्छा, आप लोगों का मार्ग भक्ति मार्ग है कि मुक्ति मार्ग है? हमारा वाला जो मार्ग है भक्ति से ही जीवात्मा के कल्याण का मार्ग है, यानी मुक्ति का। मुक्ति का मतलब आप जानते हो? जी, मुक्ति का आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना ही मुक्ति है। यही तो सवाल है जी, यही समस्या है। आत्मा को परमात्मा में विलीन तो तब करोगे जब परमात्मा का यानी कि घर कहाँ पर है? परमात्मा किसको कहते हैं? ये आत्मा जिसके अंश से निकली उसको परमात्मा कहते हैं। जी जी, ये आत्मा जिसके अंश से निकली उसको परमात्मा कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अगर यहाँ पर आप यानी यहाँ से आप ऊपर चढ़ाई करोगे तो ईश्वर के दर्शन होंगे आपको। ईश्वर के इन 3 लोकों के जो मालिक हैं उनके दर्शन होंगे। कौन है तीनों लोगों का मालिक? अब वो नहीं बताऊंगा मैं, वो तो महात्माओं का भेद है, ये नहीं बता सकता। लोग सुनेंगे तो नहीं, बेशक लोग सुने, लेकिन ये भेद महात्मा ही बता सकते हैं। कौन सा लोक है?
उसको काल का देश कहते हैं। काल देश? हाँ। ये तो यमपुरी को काल का देश नहीं, यमपुरी को नहीं कहते हैं, यमपुरी तो बहुत छोटी चीज है। काल का देश तो यमपुरी बहुत छोटी चीज है। देखो, स्वर्ग और यमपुरी बराबर में है, स्वर्ग और यमपुरी बराबर में है। इसके ऊपर है ब्रह्मा विष्णु और महेश का लोक, यानी जिसको वैकुंठ कहते हैं। फिर इसके ऊपर आद्या महाशक्ति का लोक, शक्ति लोक जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर यानी कि जो काल भगवान का देश है उसको कहते हैं। यानी महापुरुषों ने लिखा है, झंझरी दीप मझारा तप कर, कबीर साहब ने कहा कि तप करी तुम्हें काल ले आए, झंझरी दीप मझारा, वो एक बूंद से सिंधु बनाया, काल ने जाल पसारा, साधो तीना देश तुम्हारा। आप सतनामी है फिर? सतनामी? अरे भाई, सच्चे महात्मा जब से आने शुरू हुए, कबीर साहब ने जब से यानी के ये पंथ खोला, कौन सा संत मत, तब से आज तक न जाने कितने महात्मा आए, लेकिन सबने यही बात बताई। चाहे कबीर ने अपने समय के लोगों को बताया, नानक दादू पलटू रैदास ने अपने समय के लोगों को बताया, मीराबाई, सहजोबाई, दूलनदास, चरणदास, संत अवरेज, बुल्ले शाह, साई नायक, तकीमिया, हमारे यानी के राधा स्वामी दयाल जी महाराज, हमारे गुरु महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और आज हमारे बाबा उमाकांत जी महाराज लगातार लोगों को वही बात बता रहे हैं जो शुरू में कबीर ने बताई थी, और आखिर में जो जितने महात्मा आएंगे, जब तक यहाँ पर एक भी जीवात्मा रहेगी तब तक जितने भी महात्मा आएंगे यही भेद बताएंगे। क्यों? क्योंकि मालिक के पास से यहाँ आने का और यहाँ से वापस लौट करके जाने का एक ही रास्ता है, दूसरा न कभी था, न है, और न आगे भविष्य में होने वाला है। निर्वाणी मार्ग है। अब ये आप उसको कुछ भी कह लो, इसको संत मत कहते हैं, संत मत, ठीक है जी। ये इस रास्ते को संत मत कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ मिला आपसे, और दर्शकों को भी बहुत कुछ मिला होगा। अरे ये तो रोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।